सिंहभूम ये भी काफी हॉट सीट बन गई है क्योंकि गीता कोड़ा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गई। बीजेपी से कैंडिडेट उन्हें बनाया गया है और गीता कोड़ा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और जोबा मांझी उनके अपोजिट हैं। जेएमएम से कैंडिडेट उन्हें बनाया गया है। करिश्मा सिंहभूम से लौटी है इस वक्त। करिश्मा, सिंहभूम में किस तरह की फाइट नजर आ रही है दोनों कैंडिडेट के बीच में? जी देखिए, फाइट काफी क्लोज होने वाला है आसिया, क्योंकि जब मैंने गीता कोड़ा से बातचीत की कि आखिर क्या फर्क लग रहा है, क्योंकि पिछले बार 2019 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट से जीत हासिल की थी और लगभग 72,000 वोट से वो जीत हासिल की थी। और इसको लेकर जब हमने गीता कोड़ा से बातचीत की कि क्या लगता है कितना फाइट क्लोज होने वाला है, तो उनका यही कहना था कि वन साइडेड लड़ाई होने जा रही है। लेकिन कई लोगों से हमने जुड़ने की कोशिश की थी आसिया, वहां पर जो ग्रामीण है, जो लोकलाइट्स है, तो उनका यही कहना था कि फाइट जो है काफी क्लोज होने वाली है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि झामुमो की ओर से जोबा मांझी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। मनोहरपुर से वो विधायक है और कई टर्म से वो वहां की विधायक ही रही है और ऐसे में इस बार झामुमो की ओर से उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जोबा मांझी भी पूरे तरीके से कमर कस ली हैं और लगातार क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रही हैं। अगर हम गीता कोड़ा की बात करेंगे आसिया, तो गीता कोड़ा 2019 में कांग्रेस में थी और हाल ही के दिनों में बीजेपी उन्होंने शामिल हुई है और बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट मिला है। तो मैंने आज गीता कोड़ा से यही सवाल पूछा कि आखिर कितना फर्क लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, क्योंकि आप पिछले बार कांग्रेस की टिकट से जीत हासिल की थी, लेकिन इससे पहले आप लगातार लोगों से जुड़ रही थी, तो कुछ फर्क नजर आ रहा है? तो उनका कहना है काफी फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में थी तो लोग सिर्फ यही पूछते थे कि आखिर कांग्रेस क्या काम कर रही है, आखिर धरातल पर वो काम क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन आज गीता कोड़ा ने कहा कि अब मैं ऐसा बीजेपी के प्रत्याशी लोगों के बीच में जाती हूँ तो लोग मुझसे ये नहीं पूछते हैं कि बीजेपी ने क्या काम किया और क्या नहीं किया। उनका कहना था कि सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ने क्या क्या काम किया है। हालांकि मैंने उनसे ये भी पूछा कि कई गाँव के लोगों की शिकायत है कि वहां तक वो सुविधा जो है वो नहीं पहुंच पाई है। अगर आप जीतती हैं तो क्या आपने कोई लिस्ट तैयार किया है कि अगर आप जीतेंगी तो ये काम करेगी, कुछ पाइपलाइन में आपने रखा है? तो उनका यही कहना था कि जब मैं यहाँ की सांसद हुआ करती थी तब मैंने बहुत काम किया था। उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था थोड़ी ठीक हुई है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उतनी ठीक नहीं हो पाई जितना मैं सोची थी। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि स्वास्थ्य सुविधा भी लोगों को यहाँ पर उतना नहीं मिल पा रहा है। हालांकि उन्होंने एक बात को एक्सेप्ट किया आसिया, उनका कहना है कि जितनी भी यहाँ पर हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। तो उनका कहना था कि जब मैं जीत कर आऊंगी तो ये तो मुद्दों की बात हुई करिश्मा, लेकिन यहाँ मुकाबला, क्योंकि देखिए कोल्हान में जो सीटें हैं अगर देखें तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आता है और ऐसे में सीएम चंपाई सोरेन का इलाका भी वो है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में। तो क्या जोबा मांझी कड़ी टक्कर गीता कोड़ा को देंगी, क्योंकि गीता कोड़ा जिस समुदाय से आती हैं वहां पर उसकी वो बहुसंख्यक है, तो ऐसे में जोबा मांझी के लिए भी वहां पर टफ फाइट है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि वो सीएम चंपाई सोरेन का इलाका है, तो क्या इसका फायदा मिलेगा जोबा मांझी को? जी आसिया, अगर बात करेंगे हम पश्चिमी सिंहभूम की तो 6 विधानसभा उसके अंदर आता है और उसमें सरायकेला भी है, इसके साथ ही मनोहरपुर भी है। सरायकेला से आपने सही कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वहां के विधायक है और कई टर्म से वहां के वो विधायक रहे, तो एक गढ़ जो है वो उनका है। और अगर मनोहरपुर की बात करेंगे तो जोबा मांझी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि कई टर्म से जोबा मांझी वहां की विधायक रही है और ऐसे में बखूबी से जानती है कि वहां के लोगों को क्या चाहिए। लेकिन आज जब मैं वहां पर पहुंची थी, लोगों से मैंने बातचीत की, क्योंकि अब जेएमएम का होल्ड भी माना जा रहा है, क्योंकि लगातार खुद चंपाई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो लोगों से जुड़ रहे हैं। एक और जहां जोबा मांझी का ये पहला ऐसा चांस मिला है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े और ऐसे में जोबा मांझी को भी बखूबी से पता है कि आखिर उनका कौन कौन सा बेल्ट है और कैसे लोगों तक पहुंचना है। तो कह सकते हैं आसिया कि वहां पर बिल्कुल क्लोज फाइट होने वाला है। हालांकि इसको लेकर गीता कोड़ा ने कहा कि वन साइडेड लड़ाई है, लेकिन वहां के लोगों का ये मानना है कि क्लोज फाइट होने वाला है, क्योंकि जोबा मांझी जिस तरीके से क्षेत्र का भ्रमण कर रही है, या फिर चंपाई सोरेन की बात करेंगे तो चंपाई सोरेन लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करे। मैंने आपको पहले ही कहा कि उसके अंतर्गत 6 विधानसभा है, जिसमें 5 में तो जेएमएम है, एक में जगन्नाथपुर सोनाराम सिंकू वहां के विधायक है जो कांग्रेस के। तो कोल्हान जो है वो बीजेपी की पकड़ उतनी अच्छी नहीं रही है और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से लगातार जोर दिया जा रहा है, चाहे संताल की बात हो या फिर कोल्हान की बात हो, बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर पकड़ जो है वो मजबूत किया जाए। और यही वजह है कि गीता कोड़ा जब कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामी थी, तब एक उम्मीद की किरणें दिखी थी बीजेपी को कि शायद गीता कोड़ा वो वजह हो सकती है या फिर गीता कोड़ा वो रीजन हो सकती है जहां पर बीजेपी जो है कोल्हान में अपना
पकड़ बना सके। और यही वजह है कि लगातार गीता कोड़ा लोगों से मुलाकात करी। हालांकि मैंने उनसे एक सवाल पूछा था आसिया, क्योंकि एक टफ कंपटीशन वहां पर दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को देते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में मैंने उनसे पूछा था कि बीजेपी का ये गढ़ है नहीं, और बीजेपी जो है कोल्हान में उतनी मजबूत से लोगों के सामने नहीं पहुंच पाई है। हालांकि आपने देखा होगा कि कई बार स्टार प्रचारक के रूप में कई दिग्गज नेता जो है वो कोल्हान पहुंचते हैं। हाल ही के दिनों में अमित शाह का भी प्रोग्राम जो है वो कोल्हान में होने जा रहा था, और ऐसे में लगातार बीजेपी की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि कोल्हान में पकड़ जो है वो मजबूत हो जाए। और गीता कोड़ा का कहना है कि उतना उन्हें टफ नहीं लग रहा है। लोगों से जब वो मुलाकात कर रही है तो उनका कहना है कि बीजेपी की पकड़ यहाँ पर पहले से थी, लेकिन यहाँ पर कोई जीत हासिल नहीं किए थे। अब देखिए गीता कोड़ा के सामने कई चुनौती, यानी उनका इशारा हो गया कोई चेहरा नहीं था बीजेपी के पास। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ आसिया, कि उनका यही कहना था कि वैसा कोई फेस नहीं था। अब वो अपने आप को एज अ बीजेपी की फेस देख रही है वहां पर, कि अगर कोल्हान में बीजेपी मजबूत हो तो गीता कोड़ा की वजह से हो, और यही वजह है कि गीता कोड़ा लगातार लोगों से जुड़ रही हैं। देखिए आसिया, यहाँ पर एक चीज जो देखने में आती है कि जो बाकी आप लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज देखती हैं तो वहां पर अन्य फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम माइनॉरिटी वोट की बात कर लेते हैं, क्रिश्चियन वोटों की बात कर लेते हैं, लेकिन सिंभू में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां आप देखते हैं कि क्रिश्चियन और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ सारा दारोमदार जो आदिवासी वोटर्स हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के ओवरऑल वोटर्स हैं, उनके ऊपर निर्भर है। ऐसे भी विधानसभा जितने पढ़ते हैं वो रिजर्व है यहाँ पर। जी हाँ, तो लेकिन जैसे बाकी में आपको माइनॉरिटी वोट दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो एसटी वोटर्स हैं वो लगभग 62% हैं, मतलब आदिवासी वोटर्स ही 62% हैं, और उसमें जो हो कम्युनिटी है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये लाभ जो है गीता कोड़ा को जो है वो मिल सकता है, क्योंकि वो हो कम्युनिटी से हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि जो 17 बार चुनाव हुए हैं सिंहभूम में, उसमें 16 बार जो है वो आपको हो कम्युनिटी से ही एमपी बना हुआ है। तो इसलिए गीता कोड़ा यहां पर देख रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप जोबा मांझी की बात करें तो उनका इस क्षेत्र में अपना एक एक्सपीरियंस है। वो अगर आप देखें कि 5 बार यहां से विधायक रही हैं, 4 बार मंत्री बनी है राज्य सरकार में, तो उनका कद ऊंचा है। ये बात भी सच है कि अगर आप 2009 से देखें तो 2009 हो, 2014 हो और 2019 हो, तो जो कोड़ा दंपति हैं उनका दबदबा दिखा है। 2009 में मधु कोड़ा निर्दलीय लड़कर जीतते हैं, 2014 में गीता कोड़ा अपनी पार्टी से लड़ते हुए दूसरी पोजीशन पर रहती हैं, और 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जीतती हैं। लेकिन इसी सिंहभूम में अगर आप 2014 के विधानसभा में जाएं तो जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा तो विधायक का चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन मधु कोड़ा यहां से हार जाते हैं, और वो भी जो है 11,000 वोटों से लगभग वो हारते हैं मजगांव से, निरलपूर्ति से। तो ये चीजें बताती हैं कि वहां पर जो है हर पॉकेट में जो है उतना दबदबा नहीं है। अगर ये एरिया मजगांव वाला एरिया अगर मधु कोड़ा का स्ट्रांग होल्ड होता तब फिर वो चुनाव विधानसभा का 2014 में नहीं हारते। जो एक बात है कि सरायकेला है वो बीजेपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर सच कहूं तो बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेएमएम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वहां से किसे लीड मिलता है। सरायकेला सीएम चंपाई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, और यहां पर जो रिकॉर्ड हैं या जो पिछले आंकड़े हैं वो कहते हैं कि यहां पर हमेशा अक्सर जो है वो बीजेपी को बढ़त मिलती है लोकसभा चुनाव में। और पिछली बार भी जो है उसे लगभग 63,000 वोटों की बढ़त मिली थी। 2014 में लगभग 60,000 वोटों की बढ़त थी। यहां तक कि 2009 में जब मधु कोड़ा जीते थे और फिर वोटों का बंटवारा तीनों तरफ हुआ था, तब भी जो है बीजेपी को यहां बढ़त थी। तो लेकिन अब सीएम चंपाई सोरेन सीएम हैं, एक फेस हो गए हैं, तो वो जो ये बीजेपी की बढ़त है अगर वो उसको सरायकेला में रोक देते हैं
तब फिर गीता कोड़ा के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी कि वो जगन्नाथपुर से कितना मैनेज करती हैं। तो बहुत कुछ जो है ये सरायकेला विधानसभा क्षेत्र जो है इस चुनाव के परिणाम पर असर डालने जा रहा है सिंहभूम में। लेकिन आसिया, एक खास बात है इसमें, जिस तरीके से राकेश रंजन जी ने बताया कि 17 बार वहां पर चुनाव हुआ है और 16 बार हो समाज के प्रत्याशी जो है वो जीत हासिल किए हैं। लेकिन एक बार कृष्णा मांडी ने वहां से जीत हासिल की थी, तो कह सकते हैं उम्मीद की किरणें जो है वो कहीं ना कहीं जोभा मांझी को दिखी होंगी, और जिस तरीके से वो वहां पर काम करी उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद वो यहाँ पर पलट सकती है चीजें। जी हाँ, दिलचस्प है कि कृष्णा मांडी भी संथाली ट्राइबल ही थे और जोबा मांझी भी संथाली ट्राइबल ही हैं। तो ये इत्तेफाक जुड़ता जरूर है, लेकिन देखिए इत्तेफाक जो चीजें हो गई वो हो गई, नए सिरे से ये चुनाव हो रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि आप विधानसभा वार कहां पर कितनी लीड लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि देखिए ये जेएमएम का स्ट्रांग होल्ड है, 5 विधायक उसके हैं। अब ये बात अलग है कि जब ये विधायक बने थे तब गीता कोड़ा उसी पाले में थी, लेकिन वहां पर एक जगन्नाथपुर का इलाका है जहां से कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन क्या अब बगैर जेएमएम और कांग्रेस के गीता कोड़ा का जो वोट है वो उतना उनके पास रहता है या कम होता है? क्योंकि अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो फर्क था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, हम कहते जरूर हैं कि ये कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन सिंहभूम में 3 बार बीजेपी भी जीती है, जेएमएम सिर्फ 1 बार 1991 में जीती थी। तो 3 बार बीजेपी के सांसद सिंहभूम से बने हैं। 1996 में चित्रसेन सिंकू बने थे और 2 बार जो है लक्ष्मण गिलुआ बने हैं और 2014 में लक्ष्मण गिलुआ ने ही गीता कोड़ा को पराजित किया था। तो इसका मतलब बीजेपी का भी एक वोट यहां पर है। और पिछले लोकसभा चुनाव को आप देखें तो जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच फर्क था वो 8.2% वोट का था और इसी बढ़त से गीता कोड़ा कांग्रेस के लिए वो सीट जीत पाई थी पिछली बार। तो अब देखना है कि जब गीता कोड़ा वहां से निकल रही हैं तो क्या वो अपने साथ कितना प्रतिशत वोट लेकर आती हैं। और जो बीजेपी का वोट है बिना गीता कोड़ा अगर आप देखें तो वो 41% है, पिछली बार 40.9%। तो इसमें क्या 10% वोट गीता कोड़ा या कोड़ा दंपति मिलकर ऐड ऑन कर सकते हैं? अगर उन्होंने कर दिया तो जीत गीता कोड़ा की हो जाएगी, और अगर ऐसा कर पाने में वो नाकाम रहती हैं, वो अपने साथ वोट लेकर नहीं आ पाती हैं, तो उन्हें मुश्किल होगी। उनके लिए एक और मुश्किल जो है वो चित्रसेन सिंकू भी बनकर आ रहे हैं जो कि झापा के कैंडिडेट हैं और 1996 में जो बीजेपी के पहले सांसद सिंहभूम से बने थे तो वो चित्रसेन सिंकू ही थे। तो वो भी हो हैं, तो वो हो वोटर्स में जो है कितनी सेंधमारी कर पाते हैं और उसमें से कितना अपना हिस्सा निकाल पाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। उनके वोटों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी गीता कोड़ा की परेशानी भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी।